चलो स्टार्ट करते हैं। चिलेटिंग लिगेंड कर लिया हम लोगों ने, चिलेटिंग लिगेंड कंप्लीट हो चुका है। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पे। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नॉमेनक्लेचर, नामकरण कर रहे हैं, है ना। चिलेटिंग लिगेंड हो गया है। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नामकरण, नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं ना, नामकरण सीख रहे हैं। कैसे लिखेंगे इसका नाम, अगर फॉर्मूला दे रखा होगा अपने को नाम कैसे लिखना, तो इसके कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर 1, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है या एनायनिक है ना। तो सबसे पहला रूल है आइडेंटिफाई कॉम्प्लेक्स इज कैटायनिक और एनायनिक। अब कैटायनिक एनायनिक आपको बताया नहीं है ना, तो यहीं पे कैटायनिक एनायनिक बता देते हैं, बताया नहीं था। कैटायनिक अगर कॉम्प्लेक्स होगा तो जो कॉम्प्लेक्स आयन होगा वो कैटायन होगा, यानी पॉजिटिव चार्ज वाला होगा। कॉम्प्लेक्स आयन विल बी कैटायन। कॉम्प्लेक्स आयन क्या होगा, कैटायन। जैसे मान लीजिए कि हम लोग स्ट्रक्चर लेते हैं कोई कैटायन वाला एग्जाम्पल, CONH3 होल 6 Cl3, CONH3 होल 6 Cl3। अब हमें कैसे पता लगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब इसको ब्रेक करोगे तो देखोगे बाहर Cl है, तो Cl हमेशा Cl माइनस होता है, क्लोराइड के फॉर्मेट में होगा, तो ये टूटेगा 3Cl माइनस में, और कॉम्प्लेक्स आयन CONH3 होल 6 इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, +3। चार्ज भी ऐसे डिसाइड करते हैं, बाहर 3Cl माइनस है, -3 चार्ज है बाहर, तो अंदर की तरफ कितना चार्ज हो जाएगा, +3। तो कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि कॉम्प्लेक्स आयन कैसा हो गया, कैटायन। कॉम्प्लेक्स आयन कैटायन होगा तो कॉम्प्लेक्स को क्या बोलोगे, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहला रूल है कि कैटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्स को पहचानिए, क्योंकि दोनों के नाम लिखने के तरीके थोड़े से अलग है। एग्जाम्पल नोट कर लिया। एनायनिक को क्या लिख सकते हो, जल्दी से कर लो। एनायनिक कॉम्प्लेक्स अगर है तो कॉम्प्लेक्स आयन क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स आयन विल बी एनायन। कॉम्प्लेक्स आयन क्या बनेगा, एनायन। जो एग्जाम्पल हमने लिया था अपना शुरू वाला सस्ता सुंदर टिकाऊ वाला, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इसको जब ब्रेक करते हो तो देखते हो 4K+ बनता है, पोटेशियम तो K+ ही बनाएगा, और ये जो कॉम्प्लेक्स है वो कौन से चार्ज वाला बनता है, नेगेटिव चार्ज वाला। पोटेशियम पे प्लस का 4 है, तो ये कितना हो गया, -4, एनायन बन गया। तो कॉम्प्लेक्स को क्या नाम दे देंगे, एनायनिक कॉम्प्लेक्स नाम दे देंगे। कोई दिक्कत यहां तक, बोलिए।
कुछ ऐसे होंगे जिनमें ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं लिखा है, ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं लिखा है और पूरे ब्रैकेट के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, है ना। तो तीसरी कैटेगरी कौन सी होती है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल में क्या होगा, जैसे मान लो आपने लिखा, एग्जांपल से समझते हैं इसको, NiCO4, ब्रैकेट के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ब्रैकेट के बाहर कोई आयन नहीं है जिससे हम पता लगाएं चार्ज, तो इसका मतलब ये पूरा जो है वो उस पूरे के ऊपर कैसा चार्ज है, 0, न्यूट्रल। जहां पे कोई कैटायन कोई एनायन विजिबल नहीं लग रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, वो क्या हो गया आपका न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहला काम है पहचानिए कैटायन है, एनायन है या न्यूट्रल वाला कॉम्प्लेक्स। एनायन और न्यूट्रल का नाम एक तरीके से लिखा जाता है और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का नाम अलग तरीके से लिखा जाता है। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है तो बोल दीजिए पॉइंट नंबर 2। When you name a compound, जब कंपाउंड का नाम लिखते हो तो आपने देखा होगा, जैसे हम लिखते हैं सोडियम क्लोराइड तो NaCl लिखते हैं ना, पहले पॉजिटिव का नाम बोलते हैं फिर क्या बोलते हैं नेगेटिव का। इन जनरली ऐसे ही चलता है, दो चार ऐसे होंगे जिसमें नेगेटिव का नाम पहले बोल देते हो और पॉजिटिव का नाम, मतलब नेगेटिव पहले लिखते हो और पॉजिटिव बाद में लिखते हो। जैसे हम लोग बोलते हैं सोडियम एसीटेट तो फॉर्मूला लिखते हैं CH3COO -Na, है ना। इसमें बोलते वक्त तो हम पॉजिटिव वाले को पहले ही बोल रहे हैं सोडियम एसीटेट, लेकिन लिखते एसीटेट को पहले लिख देते हैं और सोडियम को बाद में लिखते हैं, ऐसा कम होता है। पॉजिटिव वाला पहले लिखा होगा, पॉजिटिव वाले का नाम पहले लिखना है और नेगेटिव पार्ट का नाम बाद में लिखना है। तो ये सिंपल रूल है, पॉजिटिव पार्ट रिटन फर्स्ट देन नेगेटिव पार्ट। पॉजिटिव पार्ट का नाम पहले लिखा जाएगा फिर नेगेटिव पार्ट का नाम। क्लियर है बात। रूल नंबर 3, अगर आप नेमिंग कर रहे हो तो नेमिंग करते वक्त ध्यान रखो, जो बड़ा ब्रैकेट है वो तो कॉम्प्लेक्स आयन को दिखा रहा है, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स आयन है, सेंट्रल मेटल है, लिगेंड्स है। बाहर ब्रैकेट के बाहर जो भी आयन है, Cl- है, K+ आयन है, जिसको आप को आयन कहते हो, काउंटर आयन कहते हो, ये जो काउंटर आयन है इसका केवल नाम लिखा जाता है। जैसे मान लो कि Cl3 है बाहर, तो ट्राई क्लोराइड नहीं लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे सिंपल नाम क्लोराइड। अगर बाहर K4 है तो टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाहर वाले का नंबरिंग से कोई लेना देना नहीं है, उसका सिंपल नाम लिखिए, ठीक है। तो थर्ड रूल है, क्या लिखे, पहले को क्या लिखते हैं बिफोर, या ऐसे लिख दो काउंटर आयन रिटन एज इट इज, नंबरिंग नॉट रिक्वायर्ड, नंबरिंग नॉट रिक्वायर्ड। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो लिखा हुआ है K4 FeCN6, तो पोटेशियम क्योंकि पॉजिटिव पार्ट है तो सबसे पहले यही लिखा जाएगा। तो इसका नाम क्या, इसका नाम लिखना तो अभी सिखाते हैं, पहले इसका नाम क्या लिख दोगे, सीधे सीधे पोटेशियम, टेट्रा वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी एक कॉम्प्लेक्स लिया था हम लोग ने पिछली स्लाइड पे, कौन सा लिया था,
CONH3 होल 6 Cl3, ये वाला CONH3 होल 6 Cl3, ये लिया था ना। तो इसमें ब्रैकेट के बाहर कौन सा है, Cl है, ये नेगेटिव है, तो पहले तो इस पूरे का नाम लिखा जाएगा इसका, फिर लास्ट में इसका नाम लिखा जाएगा। तो ट्राई क्लोराइड नहीं लिखेंगे, लास्ट में क्या लिखेंगे, क्लोराइड। अभी इसका लिखना सिखा रहे हैं, डैश डैश कर दीजिए, ब्रैकेट के अंदर का सिखा। कोई दिक्कत, नंबर नॉट रिक्वायर्ड। हो गया। रूल नंबर 4, बाहर वाले की तो कहानी खत्म। बाहर का जो काउंटर आयन है, जो काउंटर आयन है उसका नाम लिख दीजिए, सिंपल। पॉजिटिव है तो सबसे पहले लिख दीजिए नाम में, और नेगेटिव है तो लास्ट में लिख दीजिए। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स पार्ट की बात कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स पार्ट में आपको पता है कि क्या होगा, सेंट्रल मेटल होगा और लिगेंड होंगे। लिगेंड एक्स नंबर में हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। सेंट्रल मेटल होगी और लिगेंड। इन दोनों में सबसे पहले नाम लिखते हैं लिगेंड का। फर्स्ट राइट नेम ऑफ लिगेंड, पहले नाम लिखेंगे किसका, लिगेंड। इसी में दूसरा रूल लिखिए, इसी में लिगेंड से रिलेटेड रूल है। लिगेंड मान लो आपके इथाइलिन डाइमीन 4 लगे हुए हैं, तो नाम लिखोगे टेट्रा इथाइलिन डाइएमीन, ठीक है। अगर आपके क्लोरीन 6 लगे हुए हैं तो क्या लिखोगे, हेक्सा क्लोराइडो, है ना। अभी कौन से को क्या लिखते हैं वो बताते हैं, हेक्सा वर्ड यूज करेंगे, मतलब नंबरिंग ऑफ लिगेंड विल बी मेंशन, नंबरिंग ऑफ लिगेंड विल बी मेंशन। जैसे मान लो कि ये है 6 है ना, तो अगर इसका नाम लिख रहे हो तो पहले लिगेंड का नाम लिखोगे, फिर मेटल का नाम लिखोगे। तो लिगेंड का नाम लिखोगे तो अमोनिया को हम लोग अमोनिया नहीं लिखते हैं, एमीन लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे हेक्सा एमीन। क्या लिखेंगे, हेक्सा एमीन। 6 हो गए ना, तो इसका केवल नाम होगा लिगेंड का नंबर मेंशन करना है। लिगेंड का क्या मेंशन करना है, नंबर। अभी केवल लिगेंड के बारे में बता रहे हैं, लिगेंड पहले लिखना है, लिगेंड का नाम, और लिगेंड में आपको नंबर जो है वो मेंशन करना। इसी में लिगेंड वाले में ही सी नंबर रूल लिख लीजिए। लिगेंड की नेमिंग करते वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे मान लो किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर सेंट्रल मेटल के साथ क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, NO2 है, इस तरीके से, है ना। ये कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, मैंने ऐसे एग्जांपल लिया। अभी कॉम्प्लेक्स लेंगे प्रॉपर और पूरा नाम लिखेंगे।
ये सेंट्रल मेटल है Cm। अब देखो क्लोरीन को लिखते हैं क्लोराइडो, ब्रोमीन को लिखते हैं ब्रोमाइडो, आई को लिखते हैं आइडो, इसको लिखते हैं NO2 को लिखते हैं नाइट्राइटो, है ना। तो अल्फाबेट में देखेंगे ब्रोमो सबसे पहले आता है, फिर C आएगा, फिर उसके बाद I आएगा, फिर N आएगा। तो लिखते वक्त सबसे पहले क्या लिखोगे, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, आइडो और नाइट्राइटो। नाइट्राइटो में आपको सिखाया था मैंने कि बॉन्डिंग N से है या O से है, क्योंकि एम्बिडेंटेट है ना, तो एम्बिडेंटेट में आपको नाइट्राइटो N या नाइट्राइटो O लिखना पड़ेगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है NO2, NO2 जब लिखा हुआ तो N से जुड़ा है, तो इसका मतलब इसका नाम हो जाएगा नाइट्राइटो N, ऐसे लिखेंगे। फिर उसके बाद मेटल का नाम लिखा जाए। ये हमने कहानी किसकी लिखी है, ओनली लिगेंड की। क्लियर है बात। जैसे मान लो ब्रोमीन 2 हो जाते तो क्या लिख देते, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डाई से नहीं लेते कि डी नहीं लेना है, बी से देखना है, BCIN ये है, इससे देखना है। 2 हो जाते तो फिर उसको लिखते डाई ब्रोमाइडो, पर नंबर उसका पहले ही आता, मतलब डाई ट्राई को अल्फाबेट में नहीं इंक्लूड करना है, ओरिजिनल जो उसका नाम है उससे देखना है। यहां तक बात क्लियर है, बोलिए क्लियर है बात। चलिए रूल नंबर 5 पे आ जाते। रूल नंबर 5, कॉम्प्लेक्स अगर कैटायनिक है, कॉम्प्लेक्स अगर कैटायनिक है तो आफ्टर नेमिंग ऑफ लिगेंड राइट नेम ऑफ मेटल, जो सेंट्रल मेटल है उसका नाम लिखा जाएगा, और मेटल के ब्रैकेट में यहाँ पे उसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखी जाती है इन रोमन न्यूमरल। अभी एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे ही आपको कॉम्प्लेक्स मिला नाम लिखने के लिए, पहले देख लो कैटायनिक है, एनायनिक है या न्यूट्रल है, ठीक है। फिर क्या करो, जो सेंट्रल मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर लिखनी है मेटल के बगल में। कॉम्प्लेक्स कैटायन हो या कॉम्प्लेक्स एनायन हो, ऑक्सीडेशन नंबर लिखनी ही है, ठीक है। एग्जाम्पल लेके बता देते हैं बात। अब एग्जाम्पल लेके बताते हैं, चलिए बता दें एग्जाम्पल लेके, देखिए ध्यान से। जैसे अभी हमने कौन सा कॉम्प्लेक्स लिया था, NH3 वाला, बताइए जरा एग्जाम्पल। CO NH3 होल 6 Cl। तो मैंने बोला सबसे पहले पहचानो कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है या एनायनिक। तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो यही रूल चलेगा जो हमने बताया अभी, ठीक। इसका नाम लास्ट में लिखना है क्लोराइड। सबसे पहले कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है अपने को, तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। पहला काम करो, X मान लो। अमोनिया जो होता है वो न्यूट्रल होता है तो 0 आ जाएगा। Cl के होते हैं -1, 3 Cl है तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गई, प्लस। किसी को कोई समस्या? अब नाम लिखना है, तो आपको बताया पहले कैटायन का नाम लिखा जाएगा, फिर किसका लिखा जाएगा, एनायन का।
तो कैटायन ये वाला है, तो इसका नाम लिखना है पहले। इसमें भी लिगेंड का नाम सबसे पहले, एमीन लिगेंड है, अमोनिया, उसका नाम लिखते हैं एमीन, है ना। 6 हैं तो क्या लिख दे, हेक्सा एमीन। इसके बाद मेटल का नाम लिखना है, मेटल है कोबाल्ट, कोबाल्ट लिख दिया। अब जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो रोमन न्यूमरल में लिखनी है, बगल में 3 लिख दिया। और बाहर क्या है, क्लोराइड है, डाई ट्राई कुछ लिखना नहीं है। कोई समस्या हो तो बोलिए, यहां तक कोई समस्या हो तो बोलिए। आ गया। कैटायनिक का इजी है थोड़ा सा, एनायनिक का थोड़ा सा अलग है। चलो अब एनायनिक का और न्यूट्रल का देख लेते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स है एनायनिक, ऑक्सीडेशन नंबर उसमें भी निकालनी है सबसे पहले। पहले देखो कॉम्प्लेक्स कैटायनिक या एनायनिक, फिर तुरंत मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। कॉम्प्लेक्स अगर एनायनिक है तो जो आपका सेंट्रल मेटल है उसकी जब नेमिंग करोगे, नेम लिखोगे, तो उसकी नेमिंग में ऐड करते हैं हम लोग ATE। उसकी नेमिंग में क्या ऐड करते हैं हम लोग, ATE। उसकी नेमिंग में ऐड कर दीजिए ATE। एग्जाम्पल लिखिए K4FeCN6। एग्जाम्पल में लिखते हैं K4FeCN6, इसका नाम लिखते हैं। बाहर वाले का नाम पहले लिख दे, पोटेशियम। साइनाइड को लिखते हैं साइनाइडो। 6 है तो क्या लिख दें, लिगेंड का नाम पहले लिखना है तो हेक्सा साइनाइडो। ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकाली आपने, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो आयरन की, कितनी आ रही, CN पे -1 होता है, +2। हाँ -1, CN पे -1। तो पोटेशियम लिख दिया, हेक्सा साइनाइडो लिख दिया, साइनाइड को लिखते हैं साइनाइडो। एनायनिक कॉम्प्लेक्स में खास बात यह है कि इसको आयरन नहीं लिखेंगे, कैटायनिक में आयरन लिखते हैं, एनायनिक में आयरन को लिखते हैं फेरम, है ना। तो फेरम के साथ एनायनिक कॉम्प्लेक्स का है कि उसके साथ जो उसका लैटिन नेम है उसके साथ ATE लगाते हैं, तो यहां पे नाम होगा फेरेट। क्या नाम होगा, फेरेट। एनायनिक में ये डिफरेंस है। जैसे आयरन है तो क्या नाम लिखेंगे, आयरन है तो लिखते हैं फेरेट, कॉपर है तो लिखते हैं क्यूप्रेट, PB है तो लिखते हैं प्लम्बेट। ये याद करने पड़ेंगे अपने को, है ना।
Cu है तो प्लम्बेट, आयरन है तो फेरेट, कोबाल्ट होगा तो कोबाल्टेट, कोबाल्ट होगा तो नाम क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट, ATE लगाना है, कोबाल्टेट। क्रोमियम है तो क्रोमेट, क्रोमियम है तो क्रोमेट, निकेल है तो निकलेट, इस तरीके से जितने एग्जाम्पल से गो थ्रू होते जाएंगे उतने धीरे धीरे याद होते जाएंगे। प्लैटिनम है तो प्लैटिनेट, प्लैटिनेट, प्लैटिनम है तो प्लैटिनेट, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनेट, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनेट। एनायनिक वाले में कोई ये वाली बात नहीं है, एनायनिक में सीधे सीधे जो आपका एलिमेंट है, जैसे कॉपर है तो लिख दो कॉपर, आयरन है तो लिख दो आयरन। एक मिनट, हाँ अब बोलो क्या कह रहे हो। नहीं नहीं, ये तो एनायनिक और स्कैटेनिक देख के लिखना। नहीं नहीं नहीं, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो फेरेट तो पक्का है। अब ऑक्सीडेशन नंबर आप लिख देंगे 2 3 जो भी हो, है ना, इतना क्लियर है। अब लिगेंड का नाम थोड़ा सा सिखा देते हैं, फिर 2 4 एग्जाम्पल लेंगे तो बात आपको ज्यादा क्लियर होगी। रूल नंबर कौन सा था, 5th था, 6th पे आ जाइए, रूल नंबर 6th पे आ जाइए। रूल नंबर 6th, लिगेंड नेम सीख लीजिए, कुछ लिगेंड्स के नेम सीख। एनसीईआरटी के किसी भी लिगेंड का नाम नहीं छूटना चाहिए। वैसे मैं मोस्टली बहुत सारे की प्रैक्टिस करा दूंगी, है ना, तो आपका छूटेगा नहीं। वैसे तो अगर आपका लिगेंड के नेम में आता है आइड, क्या आता है, आइड, जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, है ना, इस तरीके से, तो इसको कर देते हैं आइडो। क्लोराइड है तो क्लोराइडो, ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइडो। अगर लिगेंड के नेम में आता है आइट, जैसे सल्फाइट, तो आई को क्या कर देंगे, एटो। सल्फाइट है तो सल्फेटो, आइड होगा तो आइडो, है ना, आइट होगा तो एटो। और भी हैं इसके रूल, रूल कई सारे हैं।
जैसे कहीं पे O-2 है ना, O-2 लिगेंड है, तो ये होता है ऑक्साइड, है ना। तो इसका नाम क्या लिख दोगे, नेम क्या लिखोगे, ऑक्साइड। जैसे Cn- है तो इसको साइनाइड है, तो इसको साइनाइडो भी लिखते हैं, और कई कई बुक्स साइनाइड भी लिख देती है, चलेगा। साइनाइड नहीं, सॉरी, साइनो। साइनो भी चलता है इसमें, साइनाइडो भी चलता है। जैसे H- है, H- तो इसका नाम होता है हाइड्राइड, तो इसको लिखते हैं हाइड्राइडो। H- को लिखते हैं हाइड्राइडो। NO3-, NO3- का वैसे क्या नाम होता है, क्या नाम होता है NO3- का, नाइट्रेट आयन होता है ना, तो इसको लिखते हैं नाइट्रेटो। क्या नाम लिखते हैं इसको, नाइट्रेटो। नाइट्रेटो। जैसे NO2- है, तो इसका दो तरीके से नाम है, अगर N से जुड़ा हुआ है तो नाइट्राइटो, नाइट्राइटो N, और अगर ऐसे लिखा हुआ है ये ONO-, तो इसका नाम हो जाता है नाइट्राइटो O। OH- को हाइड्रोक्साइड लिखते हैं, वैसे हाइड्रोक्सो लिखते हैं, OH- को लिखते हैं हाइड्रोक्सो। नाम क्या लिखेंगे इसका, हाइड्रोक्स। सल्फेट आयन को सल्फेटो, सल्फेटो। एसीटेट आयन को एसीटेटो। सल्फेट आयन को सल्फेटो। एसीटेट आयन को, एसीटेट आयन ये होता है एसीटेटो। ये अपने को याद रखने होंगे किसका नाम क्या लिखना है। जैसे NH2- है तो एमाइड आयन होता है, तो इसको लिखते हैं एमाइडो। ये नोट हो गया हो तो आगे बढ़े। इन जनरली यही सब मिलते हैं, NH2 मिलेगा, NO2 मिलेगा, Cl मिलेगा, ब्रोमो मिलेगा, साइनाइड मिलेगा, अमोनिया मिलेगा, वाटर मिलेगा खूब, वाटर को लिखते हैं एक्को। हो गया एसीटेटो तक। क्या बोला था मैंने अभी, NH2- है तो एमाइडो, नाम क्या हो गया, वैसे एमाइड होता है ये। NH- है तो इमाइडो, इमाइड ग्रुप होता है इमाइडो। H2O को लिखते हैं एक्वो, और एक और नाम है इसका, H2O कहाँ गया भाई, एक्वा या एक्वो, एक्वा या, वाटर को लिखते हैं एक्वा या एक्वो। अमोनिया को लिखेंगे एमीन।
सी को लिखेंगे कार्बोनिल। ढेर सारे हैं, पूरी लिस्ट है। सी और ओ सेम साइज के हैं तो कार्बोनिल है, सी बड़ा है ओ छोटा है तो कोबाल्ट है, वो मेटल हो जाएगा। नाम लिखते वक्त ध्यान रखेंगे। कोई दिक्कत? हैं तो बहुत सारे, पूरी लिस्ट है, पर अब एग्जाम्पल लेंगे उसमें सिखाएंगे आपको, है ना। तो एक दो और इम्पोर्टेंट बता देते हैं। कोई एनसीईआरटी लाया है क्या? एनसीईआरटी के बता दें। एनसीईआरटी कोई लाया है? लड़कियों बहुत बात करते हो, तुम्हारी बात ही नहीं खत्म होती, क्या ही तुम्हारी बात है। कोई दिमाग, बिल्कुल एक भी सेंस नहीं है, बिल्कुल। क्या मैं बोलूं, ऐसे करते हो आप लोग, टोटली बेवकूफ दिखते हो। N3 माइनस एजाइड आयन होता है, लिखते हैं एजाइडो। एजाइड आयन को लिखते हैं एजाइडो। CH3CO माइनस को लिखवा दिया था ना एसीटेटो। NH2CH2COO माइनस। ग्लाइसिन एक न्यूक्लिक ग्लाइसिन एक एमिनो एसिड होता है, उससे बना होता है ये, इसको बोलते हैं ग्लाइसिनेटो। वैसे ये ग्लाइसिनेट आयन है, जनरल नेम इसका है ग्लाइसिनेट आयन, बट जब हम नेमिंग करेंगे इसमें तो अपने को नेमिंग वाले का ही काम है, तो ग्लाइसिनेटो नाम क्या है, ग्लाइसिनेटो। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो O2 आ गया तो इसको लिखते हैं डाई ऑक्सीजन। N2 आ गया तो लिखेंगे डाई नाइट्रोजन। आते नहीं है लिगेंड वैसे ये। CH3NH2 आ गया तो मिथाइल एमीन। सिंपल है ये तो नाम, मिथाइल एमीन। चलिए कुछ नाम लिख के देखते हैं, है ना। देन EDTA, हाँ, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट ट्राई एसीटेट, जो भी होगा पूरा नाम लिख देंगे इसका। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ये कर लिया आपने, लिख लिया। कुछ सिंपल एग्जाम्पल पहले कर लेते हैं, आफ्टर दैट फिर कुछ कॉम्प्लेक्स बातें करेंगे। क्या हुआ, चैप्टर बुरा लग रहा है क्या? थोड़ा याद करना पड़ेगा नेम में, तो बाकी तो कर लेंगे आप स्मार्ट हो, इतनी तो मुझे उम्मीद है कि आप कर लोगे। चलो एनसीईआरटी से लेते हैं पहला एग्जाम्पल। क्रोमियम NH3 होल थ्राइस H2O होल थ्राइस Cl3। पहले कॉम्प्लेक्स को पहचानिए, कैटायनिक है या एनायनिक। Cl तो माइनस वाला है तो कैटायनिक हो गया, कॉम्प्लेक्स तो कैटायनिक है। पहला काम है पहचानना, दूसरा काम है ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, X मान लो,
अमोनिया होता है न्यूट्रल, वाटर होता है न्यूट्रल, क्लोरीन होता है -1, तो वैल्यू आ गई +3। ठीक है। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो 8 वगैरह नहीं लगाना है, तो सीधे सीधे क्रोमियम का नाम क्रोमियम ही लिखा जाएगा, क्रोमेट नहीं। एनायनिक में क्रोमेट लिखते हैं। ठीक। लास्ट में क्लोराइड लिखना है नाम में। लास्ट में क्या लिखना है? क्लोराइड। शुरू से शुरू करते हैं। पहले है आपका एक्वा और फिर उसके बाद क्या है? एमीन। तो एमीन के नाम में AM आएगा और एक्वा में आता है AQ, तो अल्फाबेट में एमीन पहले आ गया। तो नाम लिख लेते हैं, पहले लिगेंड का नाम, फिर मेटल का, फिर ये बाहर वाले का। तो लिगेंड का नाम लिखते हैं ट्राई एमीन ट्राई एक्वा क्रोमियम। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में लिखा जाएगा 3, और क्या हो गया? क्लोराइड। बाहर वाले में आइडो आइडो कुछ नहीं, सिंपल नेम होगा। कोई समस्या हो तो बोलिए। जब वो लिगेंड होगा, ब्रैकेट के अंदर होगा, तब ये सब रूल चलने हैं, आइडो एटो। बाहर है तो वो सिंपल क्लोराइड है। किसी को कोई दिक्कत? एग्जाम्पल नंबर 2 कौन बताएगा? इजी है एकदम, बोलिए जल्दी से। एग्जाम्पल नंबर 2 कौन बताएगा? हैंड रेस करिए। अद्भुत प्रदर्शन है आपका। CH2 CH2 NH2 है, इथाइलिन डाइएमीन है ये, है ना? बड़ा सा लिख दिया फॉर्मूला, होल ट्वाइस में करके, और ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है SO4 होल थ्राइस। बड़ा ब्रैकेट दिखाई दे रहा है सबको? ब्रैकेट के बाहर है SO4। SO4 होता है -2 वाला, है ना? तो बाहर माइनस है तो कैटायनिक हो गया कॉम्प्लेक्स। अब पहले ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कीजिए। ऑनलाइन में कौन है? ऑनलाइन बच्चों को समझ आ रहा है? ऑनलाइन में कौन है? रिद्धिमा एंड पृथिका। कॉम्प्लेक्स है कैटायनिक, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। इसको न्यूट्रल बोलते हैं, इथाइलिन डायमीन न्यूट्रल है। 6 आएगा, +6। ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई? प्लस। SO4 का लेते हैं -2, 3 SO4 है तो -6, उधर गया तो प्लस। अब नाम लिखें। इसका नाम तो सल्फेट ही होगा बाहर वाले का। इसका नाम लिखें इथाइलिन डायमीन है ना, और कितने हैं? कितने हैं? 2 हैं। ठीक। चलो अब यहां पे आ गया, नया रूल लिख लो। यहाँ पे एक छोटू सा रूल लिख, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, अगली स्लाइड पे लिखेंगे। आप वहीं पे लिखिए, हमारे पास जगह नहीं। मैं सोच रही थी थोड़ी देर बाद बताऊंगी, पर एग्जाम्पल आ गया तो सीख। लिगेंड के नेम के अंदर अगर डाई ट्राई टेट्रा आता है, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा ये आता है, यहाँ पे लिगेंड के नेम के अंदर आया। लिगेंड का नेम है इथाइलिन डाइएमीन। डाई आ गया ना नेम के अंदर। किसी के नाम के अंदर ट्राई आ जाए, टेट्रा आ जाए, अगर लिगेंड के नेम के अंदर डाई ट्राई टेट्रा आता है, तो अगर उसका नंबर 2 हो, 3 हो, 4 हो, जैसे क्लोरीन 3 था,
तो हमने लिख दिया ट्राइक्लोराइडो। एमीन अमोनिया अगर 4 थे तो हमने लिख दिया टेट्रा एमीन। लेकिन अमाइन के नाम में कहीं से भी डाई ट्राई टेट्रा अंदर नहीं था। लेकिन अगर लिगेंड के नेम में खुद से डाई ट्राई टेट्रा इस तरीके से आता है और उस लिगेंड का नंबर 2 हो 3 हो, मतलब इथाइलिन डाइमीन 2 है 3 है, जैसे कि इस एग्जांपल में EN होल ट्वाइस है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ भी मिल सकता है, सेम बात है। EN, इस पूरे फॉर्मूला को EN भी लिखते हैं। तो इथाइलिन डाइमीन कितनी बार इथाइलिन डाइमीन के नाम में डाई आ रहा है और ये कितनी बार है, 2 बार है, तो इसको डाई नहीं लिखते है ना, इसको क्या लिखते हैं, ध्यान रखिए, अगर 2 टाइम्स है वो तो इसको लिखते हैं बिस, अगर 3 टाइम्स है तो क्या लिखते हैं इसको, ट्रिस, और इसके बाद वाले में कोई हंसेगा नहीं, टेट्राकिस, पेंटाकिस, ठीक है। इसकी स्पेलिंग आई थिंक KIS ही होती है, SS तो नहीं पढ़ा हमने। चार को लिख लो टेट्राकिस। हंसने की क्या बात है, पहले ही बोल दिया था हंसना नहीं है, जबरदस्ती। बायो अगर आप लोग पढ़ते हो तो बायो में क्या हंसते रहते हो, हैं? बायो का स्टूडेंट क्या हंसता ही रहेगा, नीट वाले हंसते ही रहते हैं क्या? अच्छे खासे बड़े हो गए हो आप लोग, मतलब केवल फिजिकली बड़े नहीं होना, थोड़ा दिमाग से भी बड़े होइए। 5 टाइम्स होगा तो क्या लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, इथाइलिन डाइमीन कितनी बार आया था, 2 बार आया था, तो नाम उसका लिखते वक्त इथाइलिन डाइमीन लिखने के पहले क्या लिख देंगे, बिस। बिस का मतलब है कि इथाइलिन डाइमीन ट्वाइस है, तो नाम लिखें, लास्ट कंपाउंड के नाम पे आ जाते हैं, इसीलिए मैंने वहां पे जगह छोड़ दी थी। ये नोट हो गया सबका, चलिए नाम लिखते हैं इसका। लास्ट में तो लिखना है सल्फेट, ट्राई सल्फेट कोई नहीं लिखेगा, लास्ट वाले का नाम तो सल्फेट ही है, सल्फेटो इनफेटो ना कर देना, बाहर वाला सिंपल। कोबाल्ट की वो निकाल लीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर 6 निकाल ली थी आपने पहले से ही। अब इसका लिख दीजिए, बिस इथाइलिन डाइएमीन कोबाल्ट 6 को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं रोमन में, और लास्ट में सल्फेट। सल्फेट को इधर ले आते हैं हम लोग नीचे, लास्ट में आ जाएगा सल्फेट। कोई दिक्कत बोलिए, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। आज की आपकी क्लास होती है डन डन डन। एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल होंगे उनको करने की कोशिश करिएगा। अभी कल और नामकरण पे कल 1 दिन और देंगे।